नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीलावंती ग्रंथ की। कौन थी नीलावंती और क्यों इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ श्रापित कहलाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने और लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ रहता था। जब बच्ची 5 वर्ष की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता ने वह गांव छोड़ दिया और नीलावंती को दूसरे गांव में ले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जीव जंतु और पशु पक्षियों की भाषा समझती थी। इतना ही नहीं, नीलावंती के सपनों में शैतान आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे घड़े धन के बारे में बताते थे। लेकिन नीलावंती में अपने पिता के अच्छे संस्कार थे, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी उसने जमीन के नीचे धड़ाधड़ खोद निकाला, इसे बाहर नहीं निकाला। नीलावंती को पेड़ पौधों और शैतानों जो भी मंत्र बताते थे, उससे वह पीपल के पत्तों से बनी किताब पर लिखती थी। दोस्तों, जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तो भूत नीलावंती के सपने में आते थे वो उसे हकीकत में दिखने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है जो एक श्राप के कारण इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसे अपनी दुनिया में जाना होगा। वह ये सब अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि पुत्री, यदि तुम इस संसार की नहीं हो और किसी श्राप के कारण इस संसार में फंसी हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, इसलिए तुम अपनी इच्छा से यहाँ से चली जाओ। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। तो नीलावंती उस व्यापारी को दूसरे गांव जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में आपको एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपने लोक में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने खून के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी को उस गांव में चलने के लिए कहती है। व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं यहाँ भी जाऊंगी, वहाँ रात को आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे। व्यापारी ने कहा ठीक है, मैं सहमत हूँ। इसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के मुताबिक नीलावंती ने उस व्यापारी से शादी कर ली। नीलावंती हर रात तंत्र मंत्र करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाती थी। यहाँ वह अपने खून और पशु पक्षियों की बलि चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोगों ने नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देखा और उस व्यापारी के पास गए और पूरी घटना की जानकारी दी। अगली रात जब नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना करने के निकलती है तो व्यापारी भी उसके पीछे पीछे जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देखता है। अगले दिन शैतान नीलावंती के सपने में आता है और उससे कहता है कि नीलावंती, कल तुम जब तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगे, उसी समय तुम्हें बरगद के पेड़ के बगल में बहने वाली नदी में एक शब्द तैरता हुआ दिखाई देगा। लाश के गले में एक तावीज होगा, तुम्हें उसे खोलना है। गले से ताबीज उतारते ही तुम्हें उसी नदी में एक आदमी नाव पर सवार मिलेगा। आपको यह ताबीज उस आदमी को देना है, वह आपको दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से ये भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में लौटने का केवल एक ही मौका मिलेगा, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात को बरगद के पेड़ के नीचे गई। वह तंत्र साधना करके अपने खून और पशु पक्षियों की बलि दे रही थी। तभी उसने नदी के किनारे एक शब्द तैरता हुआ देखा। नीलावंती शब्द के पास जाती है और उसके गले से बंधे तावीज को हटाने की कोशिश करती है। उसी समय वह व्यापारी भी वहां आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोलने में सक्षम थी और दूसरी गांठ खोलने ही वाली थी कि तभी गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरवक्षी समझकर कहने लगे,
गांव वाले कहने लगे, मारो मारो, ये तो शैतान है और नरबक्षी हैं। गांव वालों ने शैतान को तो मार दिया, लेकिन नीलावंती बच गई। शैतान होने की वजह से वह व्यापारी दोबारा जिंदा हो गया और नीलावंती के पास जाकर कहता है कि तुम मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने अपने मंत्रों को लिखा है और जिससे तुम पशु पक्षियों और पेड़ पौधों से बातें करती हो। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर यह किताब इस शैतान को मिल गई तो दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कर दिया और दोस्तों ये कहा कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा, जो व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर वहां से भाग गई और नीलावंती का आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है, आखिर वो भागी कहाँ। ऐसा कहा जाता है कि नीलावंती आज भी जिंदा है और अपनी दुनिया में जाने के लिए भटक रही है। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।